हेलो एवरीवन। तो मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया क्योंकि लास्ट व्लॉग में जैसा आपने देखा होगा होली थी और हम दीदी के घर गए थे। तो होली का दिन बहुत हेक्टिक था और रेस्ट भी नहीं मिल पाया था। तो कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया और घर के कुछ कुछ काम थे जो मुझे ख़त्म करने थे। लास्ट व्लॉग आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना। मैंने अपनी भांजी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी थी जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई भी थी। तो भांजी वो सारी चीज़ें देख के, अपने बैग देख के और अपने कपड़े देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो, भले ही छोटी चीज़ हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है घर वालों के लिए। तो भांजी तो खुश थी, घर वाले साथ में बहुत खुश थे क्योंकि आज तक उन्होंने इतना मेरे लिए किया और मैं अगर छोटी सी भी चीज़ उनके लिए कर पा रहा हूँ, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हो, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जब आपकी इंटेंशन सही होती है तो आपने जो सोचा हुआ होता है तो वो ज़रूर होता है, ऊपर वाले भी आपको उसमें साथ देता है। बस आप लोग से भी मैं यही कहूँगा कि जो भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और कुछ करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, तो बस आप अपनी इंटेंशन सही रखो, मेहनत करो और सब मिलता है यार। सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप अगर कुछ भी प्लान नहीं भी करो, वो ऊपर वाला सारी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। बस आप अपनी इंटेंशन सही रखो और मेहनत करो। बस आज का दिन शुरू हो रहा है और आज भी काफ़ी सारे काम हैं घर पे। मैंने जो इस रूम में एसी लगा हुआ है वो मुझे नीचे रूम में सेट कराना है। तो पहले जब मैं यहाँ पर रहता था तो दीदी भी आती थी तो हम लोग इस रूम में रुकते थे, तो यहाँ पर एसी लगा हुआ था। और अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसको मम्मी पापा के रूम में ही सेट करा देते हैं। और हाँ, लास्ट व्लॉग में काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने जो कुर्ता DIY किया था वो पेंट क्या था और वो पेंट छूटा या नहीं छूटा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक वॉश के बाद ये कुर्ता है और इसका पेंट बिल्कुल भी नहीं छूटा है। आप अगर इसके फ्लावर्स देखोगे तो वैसे के वैसे ही हैं। और जो आपको अगर ये कुर्ते पे पता नहीं लाइटिंग में थोड़ी सी रेडनेस आ रही है या नहीं, एकदम क्लियर दिख रहा है इसमें कैमरे में तो, बट मैंने होली खेली थी तो वो थोड़ी सी रेडनेस है इस कुर्ते पे। बाकी इस कलर इसका कोई भी फेड नहीं हुआ है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही है जैसा मैंने किया था। तो जो आप लोग पूछ रहे थे कौन सा पेंट है, तो ये फैब्रिक पेंट है। स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाता है 20 रुपीज़ की। वो छोटी सी बॉटल आती है जो मैंने दिखाई थी। जो ज़्यादा कलर भी लगा हुआ था ना वो भी मतलब नहीं छूटा वॉश के बाद भी। और होली तो होली, आप इस कुर्ते को बाद में भी पहन सकते हो। जब भी आप किसी फैब्रिक पे पेंट कर रहे हो तो नीचे उसके न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर, कार्डबोर्ड टाइप का कुछ लगा लीजिएगा ताकि वो दूसरी साइड पे ना जाए। ये देखिए, इसमें तो नहीं गया था क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर लगा लिया था। मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप लोग जाके देखिए कि कैसा मैंने बनाया था और उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप रील पे है। तो आप जाइए देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और हाँ, जिन लोगों ने देख लिया ऑलरेडी उनके काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट ट्राई था ऐसा कुछ फैब्रिक पे, तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ब्लॉग के स्टार्टिंग में इतनी बात होगी बट कभी कभी चलता है। तो चलिए चलते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, चलिए। तो अभी मैं डाकघर आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे अपना आधार अपडेट कराना था। मुझे हर बार मतलब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पे रोक लेते हैं, कहते हैं मेरी फ़ोटो मैच ही नहीं करती है और वो कहते हैं किसी और का आधार कार्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी फ़ोटो बहुत 2014 की है। मुझे तो लगता है मेरे से मैच कर रही है लेकिन सिक्योरिटी वाले को लगता है कि नहीं मैच करी। तो इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपडेट करा के रहूँगा क्योंकि सिक्योरिटी पे रोक लेते हैं, बहुत बेइज्जती लगती है। और यहाँ पे आके वो जिसमें चिट्ठियाँ डालते थे वो देखा है मैंने पहली बार, और क्योंकि मैं इससे पहले कभी डाकघर नहीं आया हूँ तो वो मैंने पहली बार देखा है। पापा लोग बताते हैं कि उनके टाइम पे चिट्ठी आती थी। पापा ने एक चिट्ठी दिखाई भी थी जो मम्मी ने उनको भेजी थी। कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इसमें मुझे यहाँ पर नीचे पन्नी बिछानी थी। मुझे लास्ट टाइम टाइम नहीं मिला था तो वो मैं कुछ बिछा नहीं पाया था। इस जो प्लास्टिक वाली प्रिंटेड पन्नियाँ आती हैं वो मुझे इसमें नीचे बिछानी है ताकि ये वाइट जो सेक्शन है वो गंदा ना हो। और इस मंदिर की लिंक काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस मंदिर की लिंक डाल दी है। आप लोग भी जाके अपने घर के लिए ले सकते हो। बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। मैंने यहाँ पर अलग से बल्ब लगा दिया था क्योंकि LED वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये अलग से लगा दिया था। जिन्होंने दिवाली का ब्लॉग नहीं देखा होगा उनको नहीं पता होगा। तो ये मैंने मंदिर फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आप लोग भी जाओ और परचेस करो। और मंदिर में मुझे पन्नी बिछानी थी तो मम्मी उसके लिए मंदिर को पूरा खाली कर रही थी ताकि मैं सही से बिछा पाऊँ। तो यहाँ पर जो दीवार पे कल हमने होल कराया था इसी के लिए, वो यहाँ पर AC लग चुकी है और ये थोड़ा सा भी फिक्स करने में टूट गया तो इसको बाद में रिपेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लगी। और ये देखिए यहाँ पर भाई भाभी के साथ की पिक्चर लगी हुई है जो मैं पापा के साथ उनके साथ सबसे पहली बार मिलने गया था, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये देखिए पापा, ये शोएब भाई, ये भाभी और ये मेरी पिक्चर। और ये जब मैं करम भैया से मिलने गया था सबसे पहली बार लखनऊ,
तो ये तब की पिक्चर, मतलब ये दोनों पिक्चर है, ये लखनऊ में हम मिले थे। ये तब की मेरी दीदी जीजू, ये कोविड के टाइम की पिक्चर है, जिस टाइम अलाउ नहीं था किसी को, बट करम भैया से हम मिले थे होटल में जाके। तो ये वहाँ की पिक्चर है। तो इनको मैंने मम्मी पापा के रूम में लगा के रखा हुआ है। ये 2019 की पिक्चर है और ये 2021 की पिक्चर है। जब सबसे पहली बार मिला था तो मैं भी बहुत छोटा था। मैं भाई से मिला था ना, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस था और मेरे हैंड भी बहुत शिविर कर रहे थे। तो भाई ने ऐसे पोज करके अपने आप से पिक्चर मेरे साथ क्लिक कराई थी। तो ये देखिए कितनी प्यारी पिक्चर है। यार मैं इतने टाइम के बाद शाम को ऐसे छत पे आया हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरा लॉकडाउन का सारा टाइम इसी छत पर निकला है। मेरा पूरा घर शाम को छत पे आ जाया करता था और हम यहाँ कज़न जितने भी थे सब बैट बॉल खेलते थे। ये जो सामने वाली छत है यहाँ पर हम बैट बॉल खेला करते थे। यहाँ पर हम लोग बैट बॉल खेलते थे और बहुत मज़ा आता था। और वो टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करता, क्योंकि बहनों की भी शादी हो गई, वो सब भी अपने घर चले गए हैं। और टाइम के साथ साथ यहाँ छतों पर पतंग भी जितनी उड़ती थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और कन्नौज वाले जानते होंगे अगर, तो ये सामने हाजीगंज का एरिया है। तो यहाँ से सारी पतंग जितनी भी थी सब इसी साइड आती थी, क्योंकि हवा इस साइड की ज़्यादातर होती थी। तो सारी पतंगें हमारी छतों पे आती थी और हम खूब लड़ते थे पतंगों के लिए। और अब तो ऐसा है कि पतंग खरीद के भी दे सकते हैं, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आ सकता है। पहले एक एक पतंग के लिए भी हमारी कज़न से लड़ाई हो जाती थी, लेकिन अब अगर उसको 10 पतंग भी दे दे तो भी वो टाइम वापस नहीं आ सकता। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पतंग जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सुबह उड़ा भी लेते थे, अब तो वो भी मन नहीं होता है। जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं बस वही पतंग उड़ा रहे हैं। बस शाम का टाइम ऐसा है। यहाँ छत पे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो छत है वो सबसे ऊपर है। और सामने अगर आप कन्नौज वाले जानते होंगे, जयचंद का किला है जो गौरी शंकर रोड पर है। तो अगर कन्नौज वाले देख रहे हो तो लाइक कर दो वीडियो को। बाकी अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर आए हैं, अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं यहाँ छत पर और फिर आपसे मिलते हैं। और फिर भांजी ने वही कपड़े पहने थे जो मैं उसके लिए लेकर आया। तो देखिए ट्रॉली बैग वो कैसे लेके घूम रही थी। तो वीडियो कॉल कर रही थी, तो मैंने सोचा उसको घर जाके ले आते हैं। तो फिर मैं उसको घर लेने आ गया था। ये किसने पहना है? क्या पहनी हो ये? किसने दिया था? किसने दिया? किसने दिया था? पहले बता। The next day. और पन्नी के बिछने के बाद मंदिर यहाँ पर कितना साफ़ लग रहा था। और हमने दोनों रॉड में यहाँ पर बिछा दी थी। और एसी जो है वो फाइनली मम्मी पापा के रूम में लग गया था। और जो थोड़ा सा टूट गया है वो बाद में रिपेयर करा लेंगे। तो मैं जस्ट अभी मार्केट से कद्दू लेके आया हूँ, क्योंकि आज घर में बनने वाली है मम्मी के हाथ की कद्दू की खीर। यस, आप में से शायद काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, लेकिन जो हम सब्जी में कद्दू खाते हैं उसकी खीर भी बनती है। शायद यूपी वालों को पता हो, जो बाहर रहते हैं उनको नहीं पता होगा। लेकिन मेरे घर में जब जब फास्ट होता है तो मम्मी कद्दू की खीर बनाती है, क्योंकि फास्ट में कद्दू की खीर खा सकते हैं। तो मम्मी वो बनाती है। जब से मैं मुंबई गया हूँ तो वो खीर मैंने तब से नहीं खाई है। उससे पहले जब जब फास्ट होता था, क्योंकि नवरात्र और सावन जब भी पढ़े तो मुंबई में ही पढ़े हैं और मैं यहाँ पर नहीं था, तो वो खीर मम्मी के हाथ की नहीं खा पाया। तो कल ऐसे ही हम बातें कर रहे थे तो मम्मी बोली चलो आज बना देते हैं। और सच में जिन्होंने कद्दू की खीर नहीं खाई है उनको मैं बता दूं कि चावल से भी अच्छी लगती है। चावल की खीर तो सभी खाते हैं, कॉमन है, लेकिन कद्दू की खीर बहुत टेस्टी लगती है। मैं आप लोग को आज रेसिपी दिखाऊंगा, अगर आप लोग बना पाओ तो प्लीज़ बनाना। और अभी मम्मी नीचे कद्दू वगैरह छील रही है, उसको घिसेंगे। तो अभी चलते हैं और मम्मी देखते हैं क्या कर रही है और आप लोग को भी उसकी रेसिपी दिखाते हैं। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। चलिए चलते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे कद्दू की खीर बनाना शुरू कर दी थी और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले वो कद्दू जो है उसको घिस रही थी। फिर सबसे पहले गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला था। फिर जो कद्दू घिसा हुआ था उसको हमने कढ़ाई में डाला है और कढ़ाई में तब तक इसको फ्राई करना है जब तक वो थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि घी में पड़ा हुआ है तो ज़्यादा उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसमें हमने मिल्क ऐड किया है और जितना कद्दू था उससे थोड़ा सा ऊपर हमने मिल्क रखा हुआ है। और मिल्क ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून शुगर डाली है। और फिर ये देखिए यहाँ पर खीर हमारी रेडी हो चुकी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। अगर आप लोग नहीं ट्राई कर रहे हो कभी तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। और मैंने इसमें किशमिश और चिरौंजी ही डाली हुई है, क्योंकि ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे नहीं लगते। बाकी आप लोग जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो ऊपर से उसमें ऐड कर सकते हो। और फिर हमें शाम को निकलना था, लेकिन वापस जाने से पहले माता के दर्शन करने ज़रूरी थे, तो हम आ गए थे छेमकली मंदिर। कन्नौज वाले जानते ही होंगे, यहाँ आकर मंदिर में अलग ही सुकून मिलता है। और बचपन से पापा के साथ हम इस मंदिर में हमेशा आए। तो जो लोग कन्नौज से बाहर हैं वो आप सब यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। और जाते टाइम हमने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया घर से, क्योंकि मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल होता है, लेकिन ये वही शहर
शहर है जहाँ मेरी कहानी शुरू हुई थी। इन्हीं गलियों में मेरा बचपन बीता है, इन्हीं रास्तों पर मेरी हंसी और मेरी यादें बसी हैं। आज काम की वजह से शायद इस शहर से दूर हूँ, पर शायद ज़िंदगी का यही सफ़र है। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस शहर को छोड़कर थोड़ा दूर ज़रूर जा रहा हूँ, पर भूल कर नहीं, क्योंकि मेरा दिल, मेरी यादें और मेरी कहानी का एक हिस्सा हमेशा यहीं रहेगा, मेरे अपने शहर कन्नौज में।